नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होली पर आमजन को महंगाई की मार। होली से पहले आमजन को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 27.50 रुपए बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में अब 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1769 की जगह 1796.50 रुपए में मिलेगा। यह लगातार तीसरा महीना है जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में 49.50 रुपए और जनवरी में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह साल 2026 में अब तक 188 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार बढ़ती लागत का असर सीधे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खाटू श्यामजी में युवकों के बीच चली लाठियां। सीकर जिले के खाटू श्यामजी कस्बे में साप्ताहिक मेले के दौरान 3 युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठीचार्ज जैसी स्थिति बन गई। मामला देर रात तोरण द्वार के पास का है, जहां युवक श्रद्धालुओं को अपने अपने गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर भिड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाईं, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने हस्तक्षेप कर हालात काबू में किए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान स्टूडेंट्स कारोबारी और कथावाचक हमले के बीच दुबई अबुधाबी में फंसे ईरान द्वारा यूएई क्षेत्र में हमले के बाद एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट्स रद्द हो गईं, जिससे राजस्थान के जोधपुर, कोटा और सीकर के 100 से अधिक लोग दुबई और अबुधाबी में फंस गए। जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु कथा कार्यक्रम के लिए गए थे। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को एयरपोर्ट से सुरक्षित होटल भेजा गया। दुबई और अबुधाबी एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। प्रभावित लोगों ने भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग की है। जयपुर एयरपोर्ट ने भी खाड़ी देशों की उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एएनटीएफ ने एक दिन में पकड़ी 2 एमडी फैक्ट्री। जालोर जिले में एएनटीएफ चौकी ने गावड़ी गांव में एक ही दिन में एमडी मेथाम्फेटामिन बनाने की 2 अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। पहली कार्रवाई में आधुनिक उपकरण और केमिकल बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी फैक्ट्री संचालक ने रेड की सूचना मिलते ही सेटअप खेत में छिपा दिया और फरार हो गया। पुलिस ने करीब 20 किलो एमडी बनाने योग्य केमिकल जब्त किए। अधिकारियों के अनुसार डोडा तस्करी के मुकाबले एमडी निर्माण में ज्यादा मुनाफा और कम जोखिम है। तैयार माल छोटे पैकेट में आसानी से सप्लाई किया जाता है। होली पर माहौल नहीं बिगड़े, पुलिस ने बनाया एक्शन प्लान। उदयपुर में होली और धुलंडी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगदीश चौक, मल्लातलाई सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर में चौराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शहर के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। भीलवाड़ा में अतिक्रमण की कार्रवाई पर व्यापारियों की रैली। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने पुराना बस स्टैंड, तेजाजी सर्कल से कुंभा सर्किल तक जन आक्रोश रैली निकाली। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम जेसीबी के जरिए डराने की कार्रवाई कर रहा है और भेदभावपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सड़क पहले से पर्याप्त चौड़ी है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। रैली के दौरान व्यापारियों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रशासन का कहना है कि अभियान नियमानुसार चलाया जा रहा है। बेनीवाल बोले, उदयपुर फाइल्स में सीएमओ के भी लोग। उदयपुर के कथित वीडियो कांड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि कथित सीडी में सीएमओ, कैबिनेट मंत्री और संगठन से जुड़े कई लोग शामिल हैं। उन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चर्चित प्रकरण से भी बड़ा बताया। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले में समझौता कर रही है। उनका कहना है कि 1-2 दिनों में वीडियो सामने आ सकते हैं। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। राजस्थान में मार्च में तेज गर्मी पड़ेगी, बारिश की भी संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मार्च में राजस्थान में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। जैसलमेर और बाड़मेर सहित पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में भीषण गर्मी और ज्यादा हीटवेव के दिन रहने का अनुमान है। वहीं कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा के संकेत भी मिले हैं। दक्षिणी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में औसत से अधिक तापमान रह सकता है, जबकि कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है।
3 जगहों के बदले गए नाम। राजस्थान की सियासत में नया मोड़। राजस्थान में नाम बदलने की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और कामा का कामवन करने का फैसला लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली के तुरंत बाद आया, जिससे सियासी हलकों में इसे चुनावी रणनीति माना जा रहा है। समर्थक इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या नाम बदलने से विकास की रफ्तार तेज होगी या यह केवल राजनीतिक संदेश देने की कवायद है। किसान बोले, हमारा मूंग चोरी कर बाजारों में बेचा जा रहा। डीडवाना कुचामन जिले के लाड़नू क्षेत्र के बाडेला गांव में मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग को बाजार में बेच दिया जा रहा है और कई किसानों की विक्रय रसीदें बिना सूचना निरस्त कर दी गईं। किसान दानाराम ने बताया कि 31.50 क्विंटल मूंग तुलाई के बाद भी भुगतान नहीं मिला। किसानों ने केंद्र व्यवस्थापक पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। आक्रोशित किसानों ने खरीद केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर जांच और शीघ्र भुगतान की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उदयपुर में मिलावटी पेट्रोल का कारोबार। 2 को पकड़ा। उदयपुर जिले में मिलावटी पेट्रोल के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। गोगुंदा थाना पुलिस ने डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक होटल और मकान से 80 से अधिक ड्रम संदिग्ध केमिकल जब्त किए। सूचना मिली थी कि जामनगर से प्रतापगढ़ जा रहे पेट्रोल टैंकर में केमिकल मिलाया जा रहा है। घेराबंदी के दौरान 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जाँच में सामने आया कि गिरोह हाईवे किनारे पुलिया के नीचे और मकान में केमिकल छिपाकर रखता था। पुलिस ने टैंकर और बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा उदयपुर हाईवे पर चलती बस बनी आग का गोला। सलूम्बर जिले के झल्लारा क्षेत्र में बांसवाड़ा उदयपुर हाईवे पर सुबह बड़ा हादसा हो गया। बांसवाड़ा से उदयपुर जा रही एक स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग का गोला बन गई। घटना सुबह करीब 6 बजे गरड़ा गांव के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस से पहले धुआं निकला, फिर आग तेजी से फैल गई। ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोका, जिससे सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके। हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। जयपुर दौसा हाईवे पर बांसखो फाटक के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। देश में जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करने जा रही है। इस पहल के तहत डिलीवरी पार्टनर्स और फ्रीलांसर्स को स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक लाभ दिए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी कोड नवंबर 2025 से लागू हो चुका है, जिसमें पहली बार इन वर्कर्स को औपचारिक दर्जा मिला है। अब तक इन्हें स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर माना जाता था। नए प्रावधानों से लाखों गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी है। चांदी 28,000 रुपए तथा सोने में 10,000 रुपए की तेजी। भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। सोना प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए बढ़कर 1,70,000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 28,000 रुपए प्रति किलो की उछाल आई है। टंच चांदी 2,95,000 रुपए तक बोली गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर कीमती धातुओं पर पड़ा है। निवेशकों ने सुरक्षित विकल्प के रूप में सोना चांदी की खरीद बढ़ाई है। कृषि मंडी में भी विभिन्न फसलों के भाव स्थिर से लेकर मध्यम तेजी के साथ दर्ज किए गए। भरतपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भरतपुर शहर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहेंगे। अमृत 2.0 योजना के तहत 40.80 करोड़ रुपए का डिसेंट्रलाइज्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। अनाह गेट से गणेश मंदिर तक नहर निर्माण, ओपन और बॉक्स ट्रेन, मॉडर्न कचरा ट्रांसफर स्टेशन तथा स्मार्ट सेवा केंद्र 2.0 जैसी परियोजनाएं भी शुरू। इन योजनाओं से शहर में जल निकासी, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है।
ईरान इजरायल तनाव के बीच जयपुर की 4 फ्लाइट स्थगित। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में अस्थायी प्रतिबंधों के चलते 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एटिहाद एयरवेज की अब्बू धाबी फ्लाइट EY327, एयर अरेबिया की शारजाह फ्लाइट G9436, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई फ्लाइट IX195 और स्पाइस जेट की दुबई फ्लाइट SG57 प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी है। हालात सामान्य होने तक रूट और समय में बदलाव संभव है, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अजमेर डिस्कॉम ने 10 मृत कर्मचारियों के परिवारों को दी नौकरी। अजमेर डिस्कॉम ने 10 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। इनमें 7 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय और 3 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया गया है। नियुक्तियां ब्यावर, सीकर, झुंझुनू और राजसमंद जिलों में की गई हैं। कुल नियुक्त कर्मचारियों में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। प्रबंध निदेशक KP वर्मा की स्वीकृति के बाद आदेश जारी हुए। 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में वाणिज्यिक सहायक को 14,600 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 12,600 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। डिस्कॉम ने इसे कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदनशील पहल बताया है। घर में घुसकर थानेदार पर कांस्टेबल ने किया हमला। नशे में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने से नाराज एक कांस्टेबल ने अपने ही थानाधिकारी पर हमला कर दिया। आरोपी रणजीत टाड़ा ने पहले थाने में हंगामा किया, फिर CI मुकेश कुमार वर्मा के सरकारी आवास का गेट तोड़कर अंदर घुस गया। उसने धारदार हथियार से जानलेवा वार किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। थानाधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। विभाग ने रणजीत और एक अन्य कांस्टेबल विजयपाल को निलंबित कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। भाजपा देश में लोगों को बांटने का एजेंडा चला रही है। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को MMC कहे जाने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वर्षों से समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और बेरोजगारी व महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। खचरियावास ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में एकता और भाईचारे की जरूरत है, न कि विभाजन की राजनीति की। कोटा में 5 महिलाओं समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 22 किलो 798 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 11.39 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई होली के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। ADGP सुमित विश्वास और IG अजय पाल लांबा के निर्देशन में टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 के वेटिंग रूम में तड़के दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपियों के बैग से गांजा मिला। किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। NSUI के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पदभार ग्रहण किया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पदभार ग्रहण किया। समारोह को संविधान संकल्प सभा के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में सचिन पायलट और राहुल गांधी सहित कई नेता मौजूद रहे। जाखड़ ने कहा कि यह जिम्मेदारी संघर्षशील युवाओं का सम्मान है। उन्होंने छात्रों से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। सभा में छात्र अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया।